36वीं रात। जब 36वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब नाखुदा ने नूर उद्दीन अली से कहा कि हम दार अलस्लाम बगदाद जा रहे हैं, तो नूर उद्दीन अली और इसके साथ वो लड़की सवार हो गई। मला किश्ती को खींचकर गहरे पानी में लाए और बादबान खोल दिए और किश्ती इस तरह चल निकली जैसे चिड़िया अपने परों पर। अब किश्ती उनको लेकर चली और हुआ मुवाफिक थी। ये तो उन लोगों का हाल हुआ। अब गुलामों का किस्सा सुनिए। वो वजीर नूर उद्दीन के घर पहुँचे और उसके दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और कमरे कमरे उन दोनों को ढूंढा, लेकिन कहीं उनका पता न चला। घर को ढाकर वो वापस गए और सुल्तान को खबर दी। सुल्तान ने कहा कि वो जहाँ कहीं भी हूँ उनको ढूंढ निकालो। इन्होंने कहा कि बिसरो चश्म। अब वजीर मुअय्यन बिन सावी घर गया और चूंकि सुल्तान ने उसे खिलत अता की थी और वो मुतमईन हो गया था, और सुल्तान ने इससे कहा था कि तेरा बदला सिवाय मेरे और कोई ना लेगा। इसने सुल्तान को दुआ दी कि इसकी उम्र ज्यादा हो। अब सुल्तान ने हुक्म दिया कि शहर में ये ढंडोरा पीटवा दिया जाए। ऐ तमाम लोगों, हमारे आका सुल्तान का हुक्म है कि जो कोई नूर उद्दीन अली इब्न खाकान को पकड़कर सुल्तान के पास लाएगा तो उसे सुल्तान खिलत अता करेगा और 1000 दीनार नकद इनाम देगा, और जो कोई इसको छुपा कर रखेगा या जिसे इसकी खबर होगी और वो इसकी इत्तिला ना देगा तो जो कुछ सजा दी जाए कम है। अब नूर उद्दीन अली की तलाश शुरू हो गई, लेकिन ना वो किसी के हाथ लगा और ना किसी को इसकी खबर मालूम हुई। अब नूर उद्दीन और इसकी कनीज का हाल सुनिए कि वो सही सलामत बगदाद पहुंच गए और नाखुदा ने पुकार कर कहा कि ये बगदाद है और अमन वो अमान का शहर। वहाँ सर्दियाँ खत्म हो चुकी थीं और बहार के गुलाब खिल रहे थे और दरख्तों में फूल निकल आए थे और नहरें जारी गई थीं। अब नूर उद्दीन और इसकी कनीज किश्ती के नाखुदा को 5 दीनार देकर चल खड़े हुए। थोड़ी देर चलने के बाद वो इत्तेफाक से बागों के दरमियान पहुँचे और उनका गुजर एक जगह हुआ जहाँ झाड़ू दी हुई थी और पानी छिड़का हुआ था और लंबी चौकियाँ पड़ी हुई थीं और पानी भरे मटके लटके हुए थे, और गली की तमाम लंबाई में सरकंडों का छप्पर पड़ा हुआ था, और गली के बीच में बाग का दरवाजा था, लेकिन वो बंद था। नूर उद्दीन अली ने लड़की से कहा कि वल्लाह क्या खूब जगह है। इसने कहा कि ए मेरे आका, हम इस चौकी पर बैठकर जरा आराम कर लें। अब वो ऊपर चढ़कर चौकियों पर बैठ गए। इसके बाद इन्होंने हाथ मुंह धोया और हुआ चली तो उनको नींद आ गई। बुजुर्ग है वो जात जिसको कभी नींद नहीं आती। इस बाग का नाम बस्तान अल नुज़हत था और इसमें एक महल था जिसको कसर अल फरजा वाल तमासील कहते थे, और ये खलीफा हारून अल रशीद की मलकियत थी। और जब कभी खलीफा की तबीयत घबराती तो वो इस बाग और महल की सैर के लिए आता और वहाँ बैठता। इस महल में ऐसी झरोके थे जिनमें ऐसी कंदीली लटकी हुई थीं और उनके बीच में एक बड़ा सोने का शमदान था। जब खलीफा यहाँ आता तो कनीजों को हुक्म देता कि झरोके खोल दें और इसहक बिन इब्राहिम अल नदीम और कनीजों से कहता कि गाएं। इससे उसकी तबीयत बहाल हो जाती और गम दूर हो जाता। इस बाग का एक बागबान था जो बड़ा बूढ़ा था और जिसे शेख इब्राहिम कहते थे। जब कभी वो किसी जरूरत से बाहर जाता तो तमाशबीन रंडीवा को लेकर वहाँ पहुँच जाते। इस पर वो सख्त नाराज था और खलीफा के आने का मुंतजिर। एक रोज जब खलीफा वहाँ आया तो उसने खलीफा से शिकायत की। खलीफा ने कहा कि जिस किसी को बाग के दरवाजे पर पाए तो जो तेरा जी चाहे इसके साथ कर। इस रोज जब शेख इब्राहिम बागबान किसी जरूरत से बाहर निकला तो उसने देखा कि ये दोनों एक चादर ओढ़े बाग के दरवाजे पर सो रहे हैं। उसने अपने दिल में कहा कि खूब, इन दोनों को इस बात की खबर नहीं है कि खलीफा ने मुझे इजाजत दे रखी है कि जिस किसी को यहाँ पाऊं कत्ल कर दूं, और इन दोनों को तो मैं बुरी तरह से मारूंगा ताकि फिर और कोई बाग के दरवाजे के पास ना फटके। ये कहकर उसने एक खजूर का एक हरा डंडा काटा और इसे लेकर उनके करीब पहुंचा और इन्हें मारने के लिए अपना हाथ इतना ऊंचा उठाया कि इसकी बगल की सफेदी दिखाई देने लगी। अब वो दिल में सोचने लगा और कहा कि इब्राहिम तो बगैर उनकी हालत जानते हुए किस तरह मारता है। मुमकिन है कि ये परदेसी हूँ या मुसाफिर और किस्मत के मारे वो यहाँ आ पड़े हूँ। इसलिए पहले मैं उनकी चादर उठाकर उनको देख तो लूं।
ये कहकर उसने उनके चेहरों से चादर उलट दी और कहने लगा कि ये दोनों हसीन हैं, उनको मारना मुनासिब नहीं, और फिर उनके चेहरे ढक दिए और नूरउद्दीन के पाँव की तरफ जाकर इन्हें दाबने लगा। अब नूरउद्दीन की आंख खल गई और उसने देखा कि इसके पाँव के पास एक बड़ा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, जिसके चेहरे से हैबत और वकार टपकता है। इसने शर्म के मारे अपने पाँव खींच लिए और उठ बैठा और शेख इब्राहिम के हाथ को लेकर उसे बोसा दिया। बूढ़े ने कहा कि बेटा तो कहाँ से आता है? इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, हम परदेसी हैं, और इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। शेख इब्राहिम ने कहा कि बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परदेसियों के साथ नेकी करने की वसीयत की है। इसके बाद उसने कहा कि बेटा, अगर तेरा जी चाहता हो तो बाग के अंदर चलकर सैर कर और तबीयत बहला। नूरउद्दीन ने कहा कि ए मेरे आका, ये बाग किसका है? इसने जवाब दिया कि बेटा, ये बाग मुझको अपने बुजुर्गों से वर्षे में मिला है। जवाब से शेख इब्राहिम का मकसद मुहस ये था कि वो मुतमईन हो जाएं और बाग में चलें। जब नूरउद्दीन ने इसे ये कहते सुना तो उसने इसका शुक्रिया अदा किया और वो और इसकी कनीज उठ खड़े हुए और शेख इब्राहिम आगे आगे हो लिया और वो सब बाग के अंदर पहुँचे और देखा कि वाह वाह किया बाग है। इसके दरवाजे मेहराबदार हैं, गोया वो एक महल है, और इस पर अंगूर की बेलें चढ़ी हुई हैं और उनमें रंग बरंग अंगूर लगे हुए हैं, जो सुर्ख हैं याकूत मालूम होते हैं और जो सियाह हैं आबनूस। अब वो एक बर्गपोश में दाखिल हुए और देखा कि फल खोशों में और तन्हा लगे हैं और चिड़िया टहनियों पर बैठी हुई गा रही हैं और बुलबुलें तरह तरह के गीत अलाप रही हैं और कमरियों की आवाज से सारा मकान गूंज रहा है और शेरदरी इंसान की तरह गा रही हैं और फाखताएं गोया नशे में चोर हैं और दरख्तों पर तमाम फल पक चुके हैं और मेवों के जोड़े लगे हुए हैं और कशमकश काफूरी और बादामी और खरासानी हैं और आलू बखारे हसीनों के से रंग वाले और नाशदाने जिनसे दांतों की जरदी दूर हो जाए और अंजीर सुर्ख और सफेद जुदा जुदा और फूल गोया मोती और मरजान और गुलाब जिनकी सुर्खी के आगे हसीनों के रुखसार शर्मा जाएं और बनफशा गोया रात के वक्त आग पर गंधक जल रही है और मेहंदी और लौंग और अरगवा और शकायक अलनामान साथ साथ और पत्तों पर बादल के आंसुओं के मोती जुड़े हुए हैं और बाबू ना खल खिलाकर नहीं रहा है और नरगिस गुलाब की तरफ हबशियों की आंख से देख रही है और चुकूतरे गोया जाम रखे हुए हैं और नींबू गोया सोने की गेंदें हैं और जमीन पर रंग रंग के फूल बिछे हुए हैं। बहार आ चुकी थी और उसने हर जगह को अपनी खूबसूरती से चिपका दिया था और नहरें शोर मचा रही थीं और चिड़िया चहचा रही थीं और हवाएं सीटियां बजा रही थीं, क्योंकि जमाना मुतदिल था। इसके बाद शेख इब्राहिम उनको लेकर महल में गया और इन्होंने देखा कि वो कैसा खूबसूरत है और झरोकों में शमें लटकी हुई हैं। अब नूरउद्दीन को गुज़श्ता मकामात याद आ गए जो अब इसके हाथ से जा चुके थे और वो कहने लगा कि वल्लाह ये निहायत खूबसूरत मकाम है। अब दोनों बैठ गए और शेख इब्राहिम ने उनके सामने खाना पेश किया और इन्होंने पेट भर कर खाया और फिर हाथ धोए और नूरउद्दीन एक खिड़की की तरफ गया और अपनी कनीज को आवाज दी और वो आई और दोनों दरख्तों को देखने लगे जो हर कस्म के मेवों से लदे हुए थे। और नूरउद्दीन ने शेख इब्राहिम की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए शेख इब्राहिम, तेरे पास शराब नहीं है, क्योंकि लोग खाने के बाद शराब पिया करते हैं। शेख इब्राहिम ठंडा शरबत लाया, मगर नूरउद्दीन ने कहा कि ए शेख इब्राहिम, ये तो वो पीने की चीज नहीं है जो मैंने मांगी थी। इसने कहा कि शायद तो नशे वाली शराब चाहता है। नूरउद्दीन ने कहा कि हाँ। इसने कहा कि खुदा इससे बचाए, 13 साल से मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पीने वाले और बनाने वाले और बेचने वाले और खरीदने वाले पर लानत भेजी है। नूरउद्दीन ने कहा कि मुझसे 2 बातें सुन। इसने कहा कि कह। नूरउद्दीन ने कहा कि अगर इस मलून गधे पर कोई लानत भेजे तो क्या वो लानत तुझ पर लग जाएगी? इसने कहा कि नहीं। नूरउद्दीन ने कहा कि ये दीनार और 2 दिरहम ले जा और गधे पर सवार होकर जा और दूर खड़ा रहा। जो शख्स शराब खरीद रहा हो, इसको पुकार कर कह कि ये 2 दिरहम तो ले और इस दीनार की शराब खरीद ला और इस गधे पर रख दे। इस तरह से ना तो इसका लाने वाला होता है और ना खरीदने वाला,
लिहाजा इसका कोई ज़रर तुझे नहीं पहुँचेगा। शेख इब्राहिम इसकी बातें सुनकर हंसा और कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझसे ज्यादा खुशतब आज तक नहीं देखा और ना तुझसे से ज्यादा मीठी बातें सुने। ये कहकर शेख इब्राहिम ने नूरउद्दीन का कहना कर दिया और इस पर वो इसका बहुत शुक्रगुजार हुआ और कहने लगा कि हमारा दारोमदार तेरे ही ऊपर है, लिहाजा हमारी मदद कर और जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है मुहैया कर। शेख इब्राहिम ने कहा कि बेटा, ये मेरा ज़ख़ीरा तेरे आगे है और ये अमीर अल-मुमिनीन के लिए इकट्ठा किया गया है। इसके अंदर जा और जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत हो ले आ, क्योंकि इसमें तेरी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। नूरउद्दीन मुखज़न के अंदर गया और देखा कि इसमें सोने चांदी और बिलौर के बर्तन हैं जिनमें जवाहरात जुड़े हुए हैं। उसने उनको निकाल कर आरास्ता किया और सराहियों और कोज़ों में शराब इंदी ली और उनको देखकर उसे खुशी और तअज्जुब हुआ। अब शेख इब्राहिम उनके लिए मेवे और अतिरियात लाया और खुद जाकर उनसे दूर बैठ गया। दोनों ने खूब पी और मज़े में आ गए और शराब पड़ी और उनके रुखसार सुर्ख हो गए और आंखें चढ़ गईं और बाल बिखर गए और रंग बदल गया। शेख इब्राहिम अपने दिल में कहने लगा कि आखिर मैं उनसे दूर क्यों बैठा हूँ और उनके पास बैठने में क्या हरज है। मुझे फिर कब ऐसा मौका हाथ आएगा कि मेरे यहाँ ऐसे दो शख्स आएं जो चाँद की तरह खूबसूरत हूँ। ये कहकर शेख इब्राहिम आगे बढ़ा और उनके करीब ऐवान के किनारे आकर बैठ गया। नूरउद्दीन ने कहा कि ए मेरे आका, तुझे मेरी जान की कसम कि हमारे पास आकर बैठ। शेख इब्राहिम उनके पास आकर बैठ गया और नूरउद्दीन ने एक प्याला भरा और उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि पी, ताकि तुझे इसका जायका मालूम हो। इसने जवाब दिया कि खुदा पनाह में रखे, 13 साल होने को आए हैं कि मुझसे ये फेल सरजद नहीं हुआ। नूरउद्दीन ने इससे तगाफिल करके प्याला पी लिया और जमीन पर गिर पड़ा, गोया कि वो मदहोश हो गया है। अब 19 अल-जलीस ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ए शेख इब्राहिम, देख कि ये शख्स हमेशा मेरे साथ यूं ही करता है, थोड़ी देर पी कर सो जाता है और मैं अकेली रह जाती हूँ और मुझे कोई हम प्याला नहीं मिलता जो मेरे साथ पिए, और ना ऐसा कि वो पीता जाए और मैं गाती जाऊं। शेख इब्राहिम का दिल पिघल गया और इसकी बातों की वजह से इसका दिल उसकी तरफ खींचा और वो कहने लगा कि वल्लाह ये बड़ी बुरी बात है। अब लड़की ने एक प्याला भरा और उसकी तरफ देखकर कहने लगी कि मेरी जान की कसम, इसे ले और पी और रवा मत कर और मेरे दिल को तस्कीन दे। ये सुनकर शेख इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाया और प्याला लेकर चढ़ा गया। अब उसके लिए दूसरा प्याला भरा और उसे शमा के मुकाबले में ले जाकर कहा कि ए मेरे आका, ये तेरा हिस्सा और बाकी है। इसने जवाब दिया कि वल्लाह इसको मैं नहीं पी सकता, जितना मैंने पिया वो मेरे लिए काफी है। लड़की ने कहा कि उसे जरूर पीना होगा। इसने वो प्याला भी लेकर पी लिया। फिर इसने तीसरा प्याला दिया और शेख ने इसे ले लिया और पीना चाहता ही था कि नूरउद्दीन उठकर बैठ गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।